द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में एक चीज तो बहुत स्पष्ट होती जा रही है कि दुनिया दो हिस्सों में बंटती जा रही है। क्या हम किसी विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या ये वहीं तक सीमित रह जाने वाला युद्ध है जहां पे हो रहा है। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर जिस तरह से दुनिया दो हिस्सों में बटी है वो चिंताजनक भी है और युद्ध भी चिंताजनक है, क्योंकि बच्चे बेकसूर लोग इसमें मारे जा रहे हैं और इजराइल जिस तरह से अस्पतालों को हमलावर हो रहा, निशाना बना रहा है, वो और बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि दुनिया दो हिस्सों में बंटती जा रही है, ईरान इराक जैसे समर्थन में है फिलिस्तीन के। इराक की जो सेना के लोग हैं, इराकी लोग, वो देखे गए हैं फ़िलिस्तीन की सरहद के अंदर, और लोगों का कहना है कि इराक की जो सेना है उसकी एक टुकड़ी जो है वो भी अंदर पहुंची हुई है वहां पर। आर्मी का जो उनका हिस्सा है इजरायली बॉर्डर की तरफ, इराकी आर्मी, वीडियो दिखने के बाद एक हंगामा सा मचा हुआ है। ईरान ऑब्जर्वर ने इस वीडियो को डाला और लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ IRGC फोर्सेस एट द बॉर्डर बिटवीन लेबनान एंड इजराइल। IRGC जो फोर्सेस हैं उनका प्रेजेंस देखा जा सकता है इस वीडियो के अंदर, बॉर्डर के ऊपर जो लेबनान और इजराइल की बॉर्डर है। ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है हमले की तरफ से, जो हमला लेबनीज ने बॉर्डर पे किया है, बाय लेबनीज ऑन बॉर्डर विद इजराइल, इजराइल की बॉर्डर के ऊपर। हम ये सुन सकते हैं इस वीडियो के अंदर, उन्होंने ये लिखा है, जो आवाज़ आ रही है वो पर्शियन बोल रहा है तेहरानी एक्सेंट के साथ। तो हो सकता है इराकी नहीं बल्कि ईरानी फ़ौज के कोई लोग हों, और ये उसके जो पीछे हैं उसके कॉमरेड्स हैं, और ये साफ तौर के ऊपर इजराइल की बॉर्डर है। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, आप खुद फैसला कीजिएगा कि क्या बोल रहे हैं, अगर आप में से किसी को बोलना आती हो पर्शियन। सुनिए। مشاهدينا معكم مباشرة من الحدود اللبنانية الفلسطينية، وتحديدا بمحاذاة مستعمرة المطلي، حيث أطلق صاروخ على المستعمرة وتم استهداف। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि इराकी या ईरानी फ़ौज के कुछ लोग जो हैं वो इजराइल और लेबनान की बॉर्डर के ऊपर सुने जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो बाहर के हैं वहाँ पर, और ये पहले से भी कहा जा रहा था कि और दूसरी जगह के लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं इस युद्ध में। तो ये एक बड़ा विषय है और जाहिर सी बात है इजराइल के लिए चिंता का विषय तो है ही। इजराइल लेबनान पे भी हमला कर रहा है, गाज़ा पट्टी में तो अस्पतालों को भी नहीं छोड़ रहा है, और दुनिया खामोश बैठी हुई है। जॉर्डन के बारे में इससे पहले सुना था, DD जियोपॉलिटिक्स डाला भी था कि जॉर्डन ने एडिशनल अपनी फोर्सेस जो हैं वो बॉर्डर के ऊपर लगाई, क्योंकि बॉर्डर इजराइल के साथ शेयर करता है जॉर्डन। तो वहाँ के जो आम नागरिक हैं वो निकल पड़े थे अपने घरों से, अपने इलाकों से, इजराइल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, जो एक गंभीर विषय बनता जा रहा है और बन गया था। कितना जॉर्डन ने कंट्रोल किया, कितना रोकने में सफलता हासिल करी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन साफ तौर के ऊपर उसको वॉइस ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया था और कहा था कि जॉर्डन के लोग जो हैं वो बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं लड़ने के लिए युद्ध इजराइल से। अब ये सारी की सारी चीज़ें अपनी तरफ थीं, और ये पूरा मामला जो था, इसके बाद जॉर्डन के अंदर बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी हुए हैं। DD जियोपॉलिटिक्स ने ही डाला है। DD जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा अपडेटेड रह रहा है वहाँ पे और बहुत कुछ ब्रेक कर रहा है खबरें। DD जियोपॉलिटिक्स ने भी डाला कि ह्यूज डिमॉन्स्ट्रेशंस इन अम्मान, जॉर्डन में जो अम्मान शहर है वहाँ पर बड़े स्तर के प्रदर्शन हो रहे हैं बॉर्डर खोलने के लिए फ़िलिस्तीन के साथ। आप ये देखिए इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, देखा आपने, जॉर्डन में भी हंगामा है, इराक ईरान में भी हंगामा है। लोग जाना चाह रहे हैं युद्ध में लड़ने के लिए, अपने इलाकों में फ़िलिस्तीनियों को बुलाने के लिए, बचाने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि ये जियोपॉलिटिक्स ने ये भी डाला था कि यमन की जो ट्राइब्स हैं उन्होंने सीधे तौर के ऊपर अपनी तैयारी को घोषित किया कि वो जाना चाहते हैं फ़िलिस्तीन के समर्थन के अंदर। उनको कोई अगर लेके जाए तो वो जा सकता है। मैं आपको छोटा सा एक वीडियो दिखा देता हूँ। जो 5 सेकंड का आपने वीडियो देखा सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा है, और ये यमनी ट्राइब्स हैं। इन्होंने साफ तौर के ऊपर अपनी सहमति जताई है कि हम अपना ऐलान करते हैं, हम फ़िलिस्तीन के समर्थन में लड़ने को तैयार हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि दुनिया दो हिस्सों के अंदर बंटती हुई दिख रही है, और ये दो हिस्सों में दुनिया का जाना एक बड़ा विषय है इजराइल के लिए भी, क्योंकि जो वॉर क्राइम्स हैं, मैं अभी भी कहूँगा, जो मैं हमेशा कहता हूँ, हमास की तरफ से होने वाला हमला,
हमास से बदला लीजिए, हमास के ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन इजराइल अगर हमास को आतंकी संगठन कहता है तो वो संगठन अगर उन पे हमलावर है, उसने अगर उनके कुछ सिविलियंस को मारा है, अटैक किया है उन पे, तो क्या इजरायली डिफेंस फोर्सेस हमास की जगह पे फिलिस्तीन के आम नागरिकों को और बच्चों के ऊपर हमला करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिसको समझने को कोई तैयार नहीं है। हमास और फिलिस्तीन में अंतर है। फिलिस्तीन के आम नागरिक हमास के साथ नहीं खड़े हुए लड़ रहे हैं, बल्कि फ़िलिस्तीन के आम नागरिक अपने आप को बचाने के लिए उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, वो भयावह हैं। बच्चों का मारा जाना, बड़े बूढ़े जो बेकसूर हैं उनका मारा जाना, उसके ऊपर दुनिया का खामोश रहना, ये और बड़ा विषय है चिंता का कि हम कहाँ खड़े हैं, हम आखिर कर क्या रहे हैं। क्या ये सही है? क्या हम सही हैं? क्या हमारी खामोशी सही है? भारत ने भी अपना स्टैंड स्पष्ट किया हुआ है कि वो फ़िलिस्तीन की स्वतंत्रता के साथ है। वो चाहता है भारत के दोनों देशों में डायलॉग हो, युद्ध रुके और बातचीत से समाधान निकले और 2 नेशन जो थ्योरी है वो अमल में आए। भारत का स्टैंड फ़िलिस्तीन के खिलाफ नहीं है। हमास को लेकर आड़ बना के फ़िलिस्तीन के आम नागरिकों पर हमला करना, ये कहाँ तक सही है, ये मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात यह है कि ईरान इराक़ की अगर फोर्सेज आना शुरू हुई हैं और अगर जॉर्डन के लोग आ जाते हैं और अगर लेबनान के क्रॉस करके हिजबुल्लाह की एंट्री होती है, तो ये कितना भीषण युद्ध होने वाला है। और इसकी क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके नुकसान कितना ज़्यादा हो जाएंगे, कितना ज़्यादा मानवता का नुकसान होगा इसको लेकर? क्या जो है सोल्यूशन निकल सकता है युद्ध से? ये सारे सवाल हैं जो मैं आपके पास छोड़ना चाहता हूँ और साफ तौर के ऊपर आपके खुद के विवेक से, खुद की सोच समझ से फैसला कीजिए कि क्या आपकी खामोशी सही है या नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने साथियों तक भी पहुंचाइए ताकि जागरूकता भी बढ़ सके, बढ़ती रहे और हम लोगों को जागरूक करने में एक साथ एक कलेक्टिव जो कोशिश है वो कर सके। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।